A wonderful evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at महात्मा गांधी कॉलेज नागौर। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ए टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज वर्ब, जिसको हमने देखा कल के लेक्चर में कि वर्ब क्या होता है। आज की जो हमारी क्लास है उस पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट, कल अगर आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था अगर आपने इसको चेक नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कि वर्ब होती क्या है। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, राइट। तो चलिए आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो बेसिकली हम वर्ब को दो भागों में या दो टाइप्स में देखते हैं या पढ़ते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं एंड मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये होते क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से ही, हेल्प से ही समझ में आ रहा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये किसी की मदद करता है। इसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, राइट। तो ये जो वर्ब होता है, हेल्प का मतलब मदद करना ही तो होता है। तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऐसी वर्ब जो मदद करती है। तो किसकी मदद करेंगी? मेन वर्ब की। ऐसी वर्ब्स जो मेन वर्ब्स की मदद करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है, राइट। तो देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स राइट हैं, जैसे कि हेल्प द मेन वर्ब, राइट। ये जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इनकी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। ये स्वयं में मीनिंगलेस होते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब टेल्स द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, राइट। ये किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस का क्या बताते हैं? टेंस बताते हैं कि किस काल का है वो जो सेंटेंस है, वो किस टाइम का है, राइट। मेक नेगेटिव्स, मेक इंट्रोगेटिव्स मीन्स इंटेरोगेटिव्स मीन्स नेगेटिव बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, साथ ही साथ इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। चलिए तो अब हमने जाना इनके बारे में कुछ पॉइंट्स। अब देखते हैं मेन वर्ब के बारे में कुछ पॉइंट्स। ये क्या है? सोज, एक्शन एंड स्टेट। ये जो मेन वर्ब होती है ये एक्शन को बताती है या स्टेट को बताती है, या तो किसी कार्य को बताएंगी या स्थिति को बताएंगी। किसके? कर्ता के, सब्जेक्ट के एक्शन को बताएंगी या फिर इसकी पोजीशन, उसके स्टेट को बताएंगी, राइट। फिर हैव देयर ओन मीनिंग, इनकी खुद में मीनिंग होती है, ये अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं इसको, जो मेन वर्ब है इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वाइल जो हेल्पिंग वर्ब है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं फिर मेन वर्ब के पार्ट्स को देखेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है प्राइमरी। देखिए ये यहाँ पे 16 रिटर्न है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 16 होते हैं, राइट। कितने होते हैं? 16 होते हैं। जबकि जो मेन वर्ब होते हैं ये 1000 प्लस बहुत सारे होते हैं। इनकी काउंटिंग में एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितने होते हैं, राइट। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, जिस भी पोजीशन में होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब कहलाते हैं। तो चलिए पहले इसके टाइप्स को और इनको देखते हैं कि ये कौन है। तो फर्स्ट है प्राइमरी वर्ब तीन प्रकार की होती है। कौन सी? बी, डू, हैव, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। अब यहाँ पे इसमें कुछ एक पॉइंट रिटन है, यू कैन सी हियर। इन सम केसेस बी, डू, हैव आर यूज्ड एज मेन वर्ब। कुछ केसेस में जो बी, डू, हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट है मॉडल्स कितने होते हैं? 10। प्राइमरी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कितनी हुई? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 3। कितनी होती है? मॉडल्स कितने? 10। एंड सेमी मॉडल्स कितने? 3। तो अब देख रहे हैं हम मॉडल्स। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारे जो रिटर्न है ये क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट ये सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। 3 ही होते हैं। कौन कौन से? नीड, डेयर, यूज्ड टू, राइट। और यहाँ पे भी एक इसका पॉइंट रिटर्न है, पार्टली हेल्पिंग वर्ब एंड पार्टली मेन वर्ब। मतलब कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था हेल्पिंग वर्ब को लेके
थोड़ा सा डिस्कशन ब्रीफली इसको डिस्कस किया। अब देखते हैं मेन वर्ब को। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को साथ में लेकर चलता है, मीन्स टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। वाइल जो इनट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या doesn't take a डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको समझेंगे। एग्जांपल के थ्रू ये देखिए, आई सॉ एन एलिफेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो मैं बोल रही हूँ, आई जस्ट होप आप समझ रहे होंगे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, राइट? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस बन सकता है, बट अगर वर्ब नहीं है तो कभी भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये है आई, ये क्या है? सब्जेक्ट। सॉ क्या है? वर्ब, ये मेन वर्ब है, राइट? एंड एन क्या है? यहाँ पे आर्टिकल। एंड एलिफेंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आर्टिकल एन हो गया और एलिफेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक? तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना, आई सॉ एन एलिफेंट, राइट? अब ये जो सेंटेंस है, ही डाइड, वह मर गया, राइट? तो ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में मीनिंगफुल तो है, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, राइट? तो इस तरीके से ये दोनों सेंटेंस बनाए जाते हैं और मेन वर्ब की हेल्प से ये सेंटेंस बनते हैं। तो आई जस्ट होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कल हम इससे रिलेटेड बहुत सारे जो सेंटेंस है उनको देखेंगे, आज हमने सिर्फ इनको समझा है। कल ये जो एग्जांपल्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स हो गए, मॉडल्स हो गए, सेमी मॉडल्स हो गए, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स को हमने, ट्रांजिटिव वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं, अनट्रांजिटिव वर्ब्स भी बहुत सारी होती हैं। कल हम इनको थोड़ा थोड़ा इनके एग्जांपल्स लेके बने हुए सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप भी सेंटेंस बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कल की क्लास में आप हमारे साथ बने रहें या जुड़ें, जिससे कि हम कल इनसे बने हुए एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।